أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم। अस्सलामु अलैकुम मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मुख्तार अहमद और मैं हूँ अरसला ताहिर। मेरी जानिब से भी तमाम देखने सुनने वालों को, हाज़रीन को, नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुशामदीद। और जी नाज़रीन, आज 26वीं सारी में जो है वो हम दाखिल हो गए। इंशाअल्लाह ताला कल 26वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे चलते हैं प्रोग्राम में। जो सबसे पहले हम बात करते हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के साथ साथ, जिन लोगों का हमारी स्क्रीन को खूबसूरत दिखाने के लिए और हमें आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे लग रहे हैं, हमारा प्रोग्राम कैसा है, जिन लोगों का ताबुन रहा है उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबलाइम ट्रेंड्स की। सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। रोज़ाना की बुनियाद पर इनके ड्रेसेस मैं पहन रही हूँ। आपको बता चुकी हूँ कि ईद की कलेक्शन जो है वो आउट हो चुकी है। ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए और जल्दी जल्दी से अपने ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सारास परफ्यूम का, जिनका कहना है कि जी ओमान से आई खुशबू पाकिस्तान को महका रही है। साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का, जिनका कहना है जी बरसों का अंदाज या बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, ये हमेशा मैं गड़बड़ मारती हूँ उसमें बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे अल्ताहिर क्लिनिक्स का, जिनके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपको जल्दी से अभी कोई फेशियल या कोई ट्रीटमेंट या कोई PRP लेना है, स्किन के कोई इशू है, या आपको ऐसे ही ब्राइटनिंग के लिए कोई ट्रीटमेंट लेने हैं, तो जल्दी जल्दी जाकर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपना काम करवाइए। अल्ताहिर क्लिनिक्स पर बालों के, स्किन के तमाम मसाइल का हल एक ही छत के नीचे क्वालिफाइड डॉक्टर्स और ट्रेन्ड स्टाफ की ज़ेर निगरानी आपको मैसर आएगा। जी मुख्तार। बिल्कुल, जिसके साथ साथ जब अटायर की बात आई है तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हबीब कलेक्शन का बहुत शुक्रिया। और आपका अटायर जो रेगुलर बेसिस पे हम ट्राई भी कर रहे होते हैं, वेयर कर रहे होते हैं, स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही होती है। इसके साथ साथ अब ईद के बाद जो है वो शादियों का सीज़न भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा लगे, लोग आपको अच्छे तरीके से देखें, तो आपने ज़रूर इंतखाब करना है ब्रांड जिसका नाम है हबीब कलेक्शन। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सलमान फूड्स का, जिसकी वजह से मैं चाहूँगा कि किचन जो है वो अधूरा हमें नज़र आता है अगर सलमान फूड्स ना हो। इसी तरीके से क्राउन फूड्स का शुक्रिया, बच्चों बड़ों सब में मकबूल है, क्योंकि आइसक्रीम और उसके साथ साथ चॉकलेट स्प्रेड्स की अगर बात आए तो बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, और उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो क्राउन फूड्स ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे HK पॉइंट का, जो कि ऑनलाइन एक ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि खास करके हर किसी के लिए ज़रूरी भी है और हर किसी को चाहिए कि इनकी वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेकआउट करें। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे परफ्यूम की बात आई है तो सेंसेशन S एक ऐसा परफ्यूम जो कि कराची के साथ साथ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हो रहा है ऑनलाइन। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर आप चाहते हैं ईद पे आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जी एक नॉर्मल सी क्वालिटी, मतलब मैं कहूँगा नॉर्मल क्वालिटी का मतलब है कि प्राइस अगर चीप आप चाहते हैं तो चीप प्राइस में आपको एक अच्छी खुशबू जो है वो मैसर होगी, तो आपने सेंसेशन S को ज़रूर विजिट करना है। इसके साथ साथ जनाब बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं। इसके साथ साथ अब बात करेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओवैस अमीन, जो कि अल-जन्ना और इसके साथ साथ नाइल रेजिडेंसी के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। और इसके साथ साथ हमारे साथ कामरानुल हक मौजूद हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका जो ब्रांड है वो है इहान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से इनका ताल्लुक है। बहुत सारी बातें बिल्डिंग के हवाले से भी होगी, बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे कि अगर हमें कोई घर परचेज करना है, अगर हमें कोई अपार्टमेंट लेना है तो हमें किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये बातें ज़रूर होंगी। इसके साथ साथ हमारी नातखा हमारे साथ मौजूद हैं, और नातखा की अगर बात की जाए तो हमारे साथ इस वक्त नातखा कौन मौजूद है? राहत गाबा हमारे साथ मौजूद है, बेहद खूबसूरत दिलकश सी आवाज़ के साथ। और मेरा ख्याल है राहत गाबा से पहले गुजारिश कर लेते हैं कि हम दीवारी ताला से आगाज़ करें। तेरी हमद है तेरी सना, तेरी हमद है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इल्लल्लाह धड़कन धड़कन विर्द तेरा धड़कन धड़कन विर्द तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो तौहीद का नामा है हर दम गूंजता रहता है जो तौहीद का नामा है हर दम गूंजता रहता है हर दम गूंजता रहता है कोई शरीक नहीं तेरा कोई शरीक नहीं तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह राहत गावा। और वही दुआ जो हमेशा देती हूँ मैं कि अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की हिफाजत करे। मुझे बहुत पसंद है आपकी आवाज़। बहुत सारे नात खानों में एक राहत गावा भी है जिनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए जी, बिल्कुल जी, अब आगे क्या बढ़ शेफ की लीजिए। तरफ चले जाएं? हाँ गुस्से से देख रही हैं, कह रही हैं इतनी देर हो गई है। जी शेफ, हम आपकी तरफ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक साहब, आप बताएं क्या हाल? आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कल हमने बताया था कि बरसों की रिवायत आज के अंदाज के लौकी की सब्जी, क्या बात है? लेकिन हम भुनी भी बनाएंगे, थोड़ा स्टाइल थोड़ा चेंज होगा। ये मेरी अपनी रेसिपी है, नॉर्मल नहीं है। दूसरा ये हम बना रहे हैं कोकोनट बर्फी विद कोकोनट बर्फी मेरे लिए ज़्यादा रखनी है, ठीक है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या है कि भाई हमने ये डालना है, आपको पता है जब रिवायत करके मैं लगा तो ऑयल तो चलेगा ही, लेकिन हम मिठाई बनाएंगे घी में, हम इसमें नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हमने ऑयल डाला और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, कड़ी पत्ता डाला। ठीक, अच्छा लौकी में कड़ी पत्ता, वाकई ये सीक्रेट रेसिपी है आपकी। ये मेरी अलग रेसिपी गुलशन है। किचन की रेसिपी है ये। नहीं, मुझे बहुत अच्छी खुशबू लगती है कड़ी पत्ते की, मैं बिरयानी में भी डाल देती हूँ कभी कभार। अच्छा, तहारी हालांकि में नाम इसका कड़ी पत्ता है, सिर्फ कड़ी में होना चाहिए इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये इसका क्या नाम बात कड़ी है? पत्ता क्यों है? कड़ी पत्ता क्यों है? क्योंकि खुशबू बहुत ज्यादा है इसकी और ये फायदेमंद भी है। सही। इसे शायद इंडिया वाले तुलसी कहते हैं। अच्छा, ये वही है? जी, ये मुझे वैसे इस बारे में पता नहीं है। वैसे मैं मुझे इसको- भी कंफर्म ये हाँ, कि शायद मैं जरा इसी को इसको तुलसी बोलते रिसर्च करूंगी इस पे, तुलसी और फिर कड़ी के पत्ते में। मुझे नहीं हैं। पता। या ये तो बताइए हमारे हमें कि- कैमरामैन बता सकते हैं क्या बात कि ये इसमें हम है देखा, नियारबू। मैंने तो जब भी टीवी में देखा ना, मुझे कड़ी पत्ते जैसा लगा। बिल्कुल जी, ऐसा हो सकता है। नहीं ना, बड़े बड़े भी आते हैं। वही तो चलिए, ये तो डिबेट बताइए शुरू हो गई है। हाँ, ये तो डिबेट शुरू हो गई है। उन्हें बर्फी ज्यादा का तो पता होगा, बताओ, वो बर्फी- वहाँ से आए ना। बर्फी का बताओ, अच्छा, तो मैं बर्फी इसमें का। टमाटर डाल रही हूँ। बर्फी हमने कुछ नहीं करनी, हम दूध में बनाएंगे, खोए में नहीं बनाएंगे, क्या बात है। ताकि लोगों को आसानी रहे। खोया हर वक्त मिल नहीं सकता, ठीक, ठीक है। ये मैंने इसमें टमाटर वगैरह सब डाल दिया, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट। ठीक। मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च 1.5 चम्मच, ठीक है। नमक हस्बे जायका डलेगा इसमें, ठीक है। बस और कुछ इसमें डलना नहीं है, लेकिन मैं अब इसमें साथ ही डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, जबरदस्त। ताकि जब वो भुनेगा खुशबू अच्छी आएगी। अच्छा, मैंने लौकी छोटी छोटी काटी है, क्योंकि लौकी को गलने में टाइम लगता है। अच्छा, लौकी तुरई की तरह नहीं होती कि फौरी पक जाएगी, इसे टाइम लगता है। तो मतलब पानी डाल के पकाया जाएगा या अपना? पानी डाल के पकाया जाएगा। ये अपना पानी तो छोड़ती है, हर सब्जी के अंदर अपना पानी होता है, लेकिन इसे हमें यहाँ जल्दी पकाना है ना, ये कुकर में भी पकने में 15 मिनट लेती है सीटी के बाद। ठीक। अरे लौकी है कि गोश्त है? सब्जी में लौकी जल्दी नहीं पकती, ये लोग कहें जल्दी। हाँ, इसका लौकी का रायता बहुत अच्छा बनता है। भंगरा हुआ रायता खाया रोटी से कभी? बिल्कुल खाया, चावल से खाया, रोटी से तो नहीं मुझे अच्छा मैं तो रोटी से खाती हूँ, चावलों पर डाल के कौन खाता है? मुझे पता नहीं कि अरसला खाती है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो बस ये सही है। अब ये देखो, ये हमने दूध बॉईल होने रख दिया था, ठीक है। मैं साथ साथ इसकी भी करती जा रही हूँ, ताकि सही। दोनों काम साथ साथ हो जाए।
मुश्किल ना हो। हम इसमें पानी डालें ताकि टमाटर जल्दी से हमारे नम पड़े, गले, और फिर हम जल्दी से इसमें लौकी डाल दें। चलिए ठीक है, हम आपकी जानिब दोबारा आ रहे हैं आपकी तरफ। बिल्कुल आएंगे और इस वक्त गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। और जैसे कि गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उवैस अमीन साहब, जो कि CEO हैं, और जैसे कि मैंने बताया अल जन्ना, और इसके साथ साथ जो दूसरा प्रोजेक्ट इनका नाइल के नाम से चल रहा है। दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, एक कामयाब प्रोजेक्ट हो चुका है, दूसरे पे काम जारी है। तो सर सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे अपने शो में, और ज़ाहिर आपने कीमती टाइम निकाला है। प्रोजेक्ट्स के बारे से बताएं, खास करके ये 2 प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि CEO भी हैं आप, किस तरह समझते हैं खास करके ये जो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, आप दूसरे के ऊपर आप आएँ, तो क्या पहले भी कुछ खामियां थी जो दूसरा उसमें और कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं? जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा, इसका नाम है अल जन्नान रेजिडेंसी। अल जन्नान, ओके, ये स्टील टाउन के पास है, मेन नेशनल हाईवे पे, स्टील मिल चौरंगी से 1 मिनट की ड्राइव पर है। और इसमें हमारे पास 120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। सही। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है? ये प्रोजेक्ट हमने तकरीबन 80% इसमें डेवलपमेंट वर्क ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें इसके रोड्स हैं, इसकी सीवरेज लाइन डल चुकी है, हर प्लॉट की अलग सीवरेज लाइन डल चुकी है, हर प्लॉट की अलग पानी की लाइन डल चुकी है। जो मेन हमारा जो स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने फेस किया था, मेन नेशनल हाईवे से जो हमारे प्रोजेक्ट तक एक एक्सेस रोड है ना, वो बहुत ख़राब था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी कारपेट कर दी है, और अब हम मेन नेशनल हाईवे से मैक्सिमम 1 मिनट की ड्राइव पे दूर हैं। सही, बिल्कुल जी। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि अब जिस तरीके से प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हो चुका है, 80% आपके कंप्लीट हो, अभी जो नाइल रेजिडेंसी है, इसके अंदर क्या क्या सिलसिला है? ये क्या कोई अपार्टमेंट बनने जा रहे हैं? नहीं, ये 120 नाइल रेजिडेंसी में 80 यार्ड्स के और 100 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। हम लोग ने, जैसे आप शायद वीडियो में देख रहे होंगे, जन्नान रेजिडेंसी में कुछ बेंगलोज भी बनाए हैं। ज़बरदस्त। नाइल में भी हमारा यही स्कोप है कि अगर आप डायरेक्ट बेंगलोज खरीदना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट बेंगलोज भी कंपनी बना के दे सकती है, नहीं तो आप अपने प्लॉट्स खरीदें और अपने हिसाब से जो आपकी डिज़ाइन है अपने बेंगलोज बनाएं। ठीक है, तो ये कितने टाइम पीरियड में आपको लगता है कि ये आबाद होने की तरफ जाएगा? अब इंशाल्लाह उस तरफ आबादी थोड़ी स्पीड में आ रही है, क्योंकि पहले हमारे उस एरिया में ना एक प्रोजेक्ट था, फिर अभी वहाँ पर माशाल्लाह 3-4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी और लॉन्च हो गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सबसे मेन प्रॉब्लम था, मेन नेशनल हाईवे से जो रोड हमारी सोसाइटी की तरफ जा रहा है, वो रोड बहुत ख़राब था। ठीक है। और उसका एक्सेस भी नहीं था। वहाँ पर हम लोगों ने अपने खर्चे के तहत एक पूरा 2 किलोमीटर का रोड बनाया है, और एक बरसाती नाला भी था उधर, उसके ऊपर एक ओवरहेड ब्रिज बनाया है, जिससे हमारी सोसाइटी मेन नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो गई है। बेहतरीन, लोगों को रहने में आसानी होगी। सहूलियात की तरफ अगर हम आएँ तो गैस, बिजली, पानी, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात है, वो सब आ चुकी है या उसमें टाइम है? बिजली का हमारा के इलेक्ट्रिक का सर्वे हो चुका है। ठीक है, बिजली हमारी एज सून एज पॉसिबल आ जाएगी। पानी हमारे पास 24 आवर्स, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पानी इस एरिया में 24 आवर्स आपको मिलेगा। क्योंकि जो पूरे कराची को वाटर सप्लाई दे रहा है हाइड्रेंट, वो हमारी सोसाइटी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर पानी की आपको कभी भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगी। और गैस और बिजली अभी टाइम लगेगा? गैस का जो पाकिस्तान का रूल है, कोई भी नई सोसाइटी बनती है अनटिल अनलेस उस सोसाइटी में 40% आबादी ना आ जाए, गैस की सप्लाई स्टार्ट नहीं करती जो स्वी गैस कंपनी है। और पानी आपको पता है मौजूद है, बिजली आने वाली इंशाल्लाह, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिए हैं, रोड रास्ते हमने बना दिए हैं। और जो सबसे ख़ास बात हमारी सोसाइटी की ये है कि अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, जैसे हमारा प्रोजेक्ट तो 2 साल की इंस्टॉलमेंट का है, लेकिन जो हजरात फुल पेमेंट करते हैं उनको हम हाथों हाथ लीज दे रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, अगर आप कोई प्लॉट या कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम 80% लोगों को यही फेस आता है कि उनको लीज नहीं मिलती, कि प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपको लीज देंगे। बिल्डर फाइल मिल जाती है, हम आपको बिल्डर फाइल भी देंगे, और जो हजरात फुल पेमेंट करेंगे हम उनके नाम पे लीज भी ट्रांसफ़र कर देंगे। लीज का मतलब ये होगा कि जो वो खसूसी प्लॉट नंबर आपको दिया जाएगा, उसके आप ओनर हो गए। सिर्फ बिल्डर में नहीं, ये आपको गवर्नमेंट से लीज दी जाएगी उसकी। रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर जाया जाएगा, वो आपके नाम पे सब लीज ट्रांसफ़र होगी। ठीक। अच्छा, मैं ये भी बताएं कि ज़ाहिर आपने जिस तरीके से बताया कि अगर कोई फुल पेमेंट कर लेता है और उसको जो है वो लीज मिल जाती है, अगर हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, अगर उसमें से कोई फुल पेमेंट करके लेना चाहता है कोई प्लॉट, तो आप कितना डिस्काउंट देंगे आसान रमज़ान के तवज्जुह से, ये बताएं। वैसे तो जो फुल पेमेंट हमारे पास करता है उसको हम लोग 10% डिस्काउंट देते हैं। 2 साल का एक टाइम पीरियड है जिसमें 30% डाउन पेमेंट है, बकाया
18 महीने से लेके 24 महीने तक के हमारे प्लान्स हैं। सही। लेकिन जो हजरात आते हैं हमारे पास कि भाई हमें प्लॉट की पोजीशन दे दो, ठीक। तो हम उनको 10% डिस्काउंट देते हैं। आपके तवस्सुस कोई आएगा इंशाल्लाह उसको 15% हम दे देंगे। 15%, ये बड़ा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है मुख्तार का कि जी। आसान रमजान के नाम से क्या क्योंकि मिलने लोगों को वाला है? आसानी, हम चाहते हैं कि लोग जितनी आसानी आसानी के दी साथ जाए। पेमेंट्स कर सकें। अच्छा, जितनी एक आसानी आसान के साथ रमजान कर से बड़ी सकें। ज़बरदस्त बात याद आई है मुझे, लेकिन मैं चाहूँगी पहले आप मेहमान को जी बिल्कुल शामिल जी, करें, उसके कामरान बाद अहमद मैं साहब हमारे बताती साथ हूँ। मौजूद हैं और डेवलपर भी हैं ईहान बिल्डर्स के। सर, डेवलपर भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, तो प्रोजेक्ट्स किस तरीके से चल रहे हैं? नया प्रोजेक्ट कौन सा आने वाला है और प्रीवियसली लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा आपने बनाया? अभी फ़िलहाल जैसे अलजनान आप देख रहे हैं वो हमने डिलीवर कर दिया ऑलमोस्ट। इसके बाद ईहान बिल्डर्स का दूसरा प्रोजेक्ट है नाइल। नाइल का भी हम फेज़ 2 भी लाएंगे। मकसद ये, जैसे कराची का इंफ्रा ख़राब हुआ हुआ है, जो बिल्डर्स का मकसद है वो ये है कि अब आगे लेकर जाना चाहिए ना। मतलब एक ही जगह पे लोग घर बना के रह रहे हैं, ख़राब हो रही है, सीवरेज का निज़ाम डैमेज हो रहा है, इस तरह सारा निज़ाम डैमेज हो रहा है। अच्छा, हमने जो पॉलिसी रखी है नाइल में, लो कॉस्ट में बाउंड्री वॉल और सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की दस्तरस में नहीं होता। ये हमारा मोटिव है कि हम जो है उनको कम बजट में एक अच्छी सोसाइटी डिलीवर करें। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएं कि ज़ाहिर है स्कूल्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, इन तमाम चीज़ों के लिए पूरा सारा सिलसिला बना के रखा जी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो एक्सेस हमारा करीब है, मेन नेशनल हाईवे अगेन, और हमारे सोसाइटी के अंदर स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, पार्क भी है, प्लेग्राउंड भी है। मसाजिद और सबसे बड़ी बात कि हम रमज़ान में हमने एक ऑफ़र दी हुई है कि 27 लाख का प्लॉट हम जो है 23 लाख का डिलीवर कर रहे हैं इस टाइम। 5 लाख का डिस्काउंट है। जी क्या बात है भाई, सही, ज़बरदस्त, ये अच्छा बहुत अच्छी डिस्काउंट होगा। चीज़ है। लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का। बिल्कुल जी, ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान। आज एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद प्रोग्राम आसान रमज़ान में, और शेफ ने हमें कह दिया था ब्रेक में बिल्कुल पहले जी, उनकी आपकी तरफ जाने जाना जरूर है। जाना है, क्योंकि हमें दिखाना ये भी है कि जी चॉकलेट कैसे मेल्ट होती है। हम ये भी तो देखें किस तरीके से मेल्ट कर रही हैं ये चॉकलेट, और चॉकलेट बचा कैसे रही हैं कुछ लोगों से। क्या बात है। क्या ये असल है, ये हम बना रहे हैं कुकिंग चॉकलेट से। ठीक है। इसे हमें मेल्ट करना पड़ेगा। इसके 2 प्रोसीजर हैं, या तो हम डबल बॉयलर करें, ठीक है, मतलब एक देगची के अंदर हम थोड़ा गैप पानी, मतलब जैसे हमने ये रखा ना, इसको पानी टच ना हो देगची के साथ, ठीक है, और वो स्टीम से वो मेल्ट होगी। दूसरा ये है कि हम इसको कटिंग करके इसमें डालें छोटे छोटे पीस, और फिर 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, अगर आपका माइक्रो आपको पता है नहीं जलाएगा, 30 सेकेंड्स करें, फिर निकालें, चम्मच चलाएं, फिर डालें, अच्छा, फिर बार-बार निकालें, check फिर करें। चम्मच चलाएं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करना है। और आपको पता है जब क्राउन फूड हो हमारे साथ और इसकी चॉकलेट हो, तो हम क्यों ना कोकोनट चॉकलेट बर्फी बनाए, बताएं। जबरदस्त, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसे एक बारीक कटिंग करके माइक्रो कर लूँगी, और ये देखो बर्फी पूरी हमारी रेडी है। वाह भाई वाह, ये शेफ ने तो बड़ा देखो, क्विकली इसका काम किया तरीका भाई। ये है कि हम जब चलाएंगे ना, ये देखो ये साथ घूम रही है, जगह मतलब छोड़ चुकी है ये अपनी, सही है। ये मतलब वो नहीं कर रही, चिपक नहीं रही, एक साथ चल रही है। ये हमने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया, सही है। और अब हम इसे माइक्रो करेंगे, ठीक है। और जब माइक्रो हो जाएगी तो फिर मैं ना इसको इस मोल्ड में भी डालूंगी, छोटे छोटे चॉकलेट बार भी बनाएंगे आप, ताकि हम खा सके। और फिर मैं बताऊंगी कि हमें इसे कैसे डालना है मिठाई के ऊपर, ताकि आधी सिर्फ कोकोनट बर्फी होगी और आधी चॉकलेट कोकोनट बर्फी। शुगर होगी आप जो बनाएंगी चॉकलेट, वो तो नहीं ना, चॉकलेट के अंदर तो होती है। क्या बात। अच्छा, मैं समझी एक ये तो क्या आती बात है की ना- अर्सला? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, ये जिस फॉर्म में आप लाई है ना चॉकलेट, ये जो हार्ड फॉर्म में ये एक चॉकलेट डार्क आती है, आपको तो अच्छे से पता होगा कि उसमें बिल्कुल मीठा नहीं होता है। वो वाली अलग होती है, वो अच्छा, नॉन मैं वही शुगर समझी। होती है, ये शुगर वाली। सही। अच्छा। ये बच्चों के लिए इन्होंने सारी चीजें बनाई है। जैसे अब मैंने सोचा इनका फाउंडेंट है, फाउंडेंट के फ्लावर या लीव्स बनाना बताती हूँ, ताकि लोग जो कपकेक जिन्होंने सीखे हैं ईद पे वो अपना घर डेकोरेट कर सकें, छोटे छोटे कपकेक्स बना के या केक बना के। जबरदस्त, क्या सही। बात है, ठीक है, ठीक हो जबरदस्त। गया। बेहतरीन। चले जी, आगे बढ़ेंगे और इस वक्त वक्त हुआ है मुफ्ती साहब की जानिब आने का, और इस वक्त हमारे साथ जो मुफ्ती साहब मौजूद हैं और इनके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले तो कि कारी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके बारे में बताएं कि मुफ्ती भी हैं और कारी भी हैं, और इसके साथ साथ जो सिलसिला है इनका वो दारुल फतैया कराची से है, और इसके साथ साथ कारी हसनैन आदिल साहब इस वक्त मौजूद हैं। सर, इखलास की बात करेंगे थोड़ी सी कि इखलास जो है वो इबादत में कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद।
सबसे पहले तो मुख्तार भाई आपका बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आपने मौका इनात फरमाया। आपने जो मौजू चुना है इखलास, दर हकीकत इंतहाई दर्जे का बेहतरीन मौजू है और अल्लाह ताला के इनामात में से एक बेहतरीन इनाम है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इखलास इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये ऐसी कामयाबी की चाबी है कि अगर आपने जिस अमल को इखलास के तराजू में तोल कर लिया, अल्लाह ताला उसे कबूलियत का दर्जा अता फरमा देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारुल मदार जो है वो नीयतों पर है। अगर आप कोई अमल करने जा रहे हैं, जिस तरीके से भाई अभी ये इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर ये बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग के अंदर लाजमी सी बात है कि विंडोज़ ने बनना है, अगर विंडोज़ की नीयत ये करके कर ली जाए कि यहाँ से अजान की आवाज़ अंदर दाखिल होनी है, हवा और रोशनी तो वैसे भी आएगी, लेकिन हमारी नीयतों के मुताबिक, क्योंकि इसमें इखलास शामिल हो जाएगा कि अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाएगी कि अजान के ज़रिए बरकतें, रहमतें हमारे घरों में आएंगी, तो उस नीयत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस अमल को इबादत का दर्जा दे देते हैं। और ये हमारी ज़िंदगियों में इतना ज़रूरी क्यों है, इसकी छोटी सी मिसाल मैं इस वाक़े के ज़रिए आपको बताना चाहूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में 3 अफराद ऐसे थे जो कि एक गार के अंदर कैद हो गए थे। वो गार के अंदर बारिश से बचने के लिए दाखिल हुए और पत्थर का एक चट्टान नुमा जो एक पत्थर सा था, उसने आकर गार को बंद कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, इस चट्टानों में पत्थर को तो उन्होंने अपनी मौत समझ लिया कि अब इसके बाद हमारी बचाव का कोई रास्ता नहीं है। अब उनमें से सब ने ये नियत की कि जो अमल हमने अल्लाह के लिए इखलास के तौर पर किया था, उस अमल का वसीला देकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस मुसीबत से दूरी तलब करते हैं। तो गोया पहले वाले ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद की कि या रब्बुल आलमीन, आप तो जानते हैं कि मैं एक चरवाहा हूँ और बकरियाँ चराने के बाद मैं जब बकरियों को घर लाया करता था, उनका दूध दोहने के बाद सबसे पहले मैं वो दूध जो है अपने वालिदैन को पेश किया करता था, क्योंकि आपकी किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद के अंदर आया है कि माँ बाप का हक जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद जो है औलाद के हुकूक हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वालिदैन को उनका दूध पेश किया करता था, उसके बाद अपने बच्चों को और अपनी बीवी को पेश करता था। एक दिन मैं किसी वजह से लेट हो गया और लेट होने की वजह से मैं जब घर तशरीफ़ लाया तो मैंने देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके थे। चूँकि ये हुकूकुल्लाह था, हुकूक सब वालिदैन का हक जो है वो सबसे पहले है, तो मैंने अपने बच्चों को दूसरे नंबर पर रखते हुए पूरी रात अपने वालिदैन का इंतज़ार किया। जब वो सुबह जागने के बाद जो है पहले मैंने अपने वालिदैन को वो दूध पेश किया, उसके बाद जो है मैंने अपने बच्चों को ये दूध पेश किया। तो गोया या रब्बुल आलमीन, मैंने ये अमल खालिसतन आपके लिए किया था, क्योंकि आपके कलाम पाक में लिखा हुआ है कि वालिदैन का हक औलाद पर सबसे पहले है। तो अगर आपके लिए मेरा ये अमल मकबूलियत का दर्जा रखता है, तो मेरी इस मुसीबत से खुलासी का ज़रिया बना दे इस मेरे इस अमल को। तो वो जो चट्टान थी वो थोड़ी सी सिरक गई। अब जो दूसरा शख्स वहाँ कैद था, उसने क्या किया, उसने कहा कि या रब्बुल आलमीन, एक मरतबा मैं अपनी चचाज़ाद, जिसको मैं पसंद किया करता था और इतना पसंद करता था कि जितना एक मर्द एक औरत को करता है, और मैं किसी वजह से उसके मामलात के अंदर बह गया, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगा तो मुझे आपकी नाराज़गी का खौफ आया। आपकी नाराज़गी की खौफ से और आपकी खुशनुदी के दूर होने के खौफ से मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने उसे आपकी रज़ा के लिए छोड़ा, इखलास के साथ। तो अगर आपके मामलात के अंदर मेरा वो अमल मकबूलियत का दर्जा रखता है, तो या रब्बुल आलमीन, मेरे इस अमल को कबूलियत के तौर पर इस मुसीबत की दूरी का ज़रिया बनाइए। तो वो पत्थर जो था वो मज़ीद थोड़ा सा सरक गया। अब जो तीसरा था, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद की कि या रब्बुल आलमीन, मैंने एक मज़दूर को अपने घर में मज़दूरी के लिए हायर किया और जब मज़दूरी मुकम्मल हो गई और मज़दूरी अदा करने का वक्त आया, तो वो मज़दूर जो है अपने ज़ाती किसी वजह से वहाँ से चला गया। अब मैंने उसके साथ मज़दूरी ये तय की थी कि जो मामला उसने करना था मज़दूरी का, वो मामला करके मैं उसे एक चावल की बोरी बतौर मज़दूरी के अदा करूँगा। अब जब वो चावल की बोरी अदा करने का वक्त आया तो वो चला गया था। तो इस शख्स ने क्या किया कि उस बोरी को काश्तकारी के ज़रिए अपने मामलात में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उस बोरी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बहुत फ़ायदा दे दिया उसे। अब एक मुद्दत गुजरी, एक वक्त गुजरा, उस वक्त गुजरने के बाद वो मज़दूर दोबारा उस शख्स के पास आया और आकर कहने लगा कि भाई, मैंने आपके पास मज़दूरी की थी और अपनी मज़दूरी मैंने वहाँ से हासिल नहीं की, तो गोया जो मेरी मज़दूरी आपके पास अमानतन मौजूद है वो मज़दूरी मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा कि या रब्बुल आलमीन, मैंने आपकी रज़ा और खुशनुदी की खातिर, यानी इखलास की खातिर,
मैंने उस शख्स को ये जवाब दिया कि आपकी जो मजदूरी की चावल की बोरी मेरे पास थी, मैंने उससे काश्तकारी की, और ये जो कुछ आप देख रहे हो, बैल बकरियां वगैरह सब कुछ जो है मैंने इसी मजदूरी, इसी चावलों की वजह से, आपकी मजदूरी की वजह से हासिल किए। तो गोया ये सब कुछ आपका हुआ। सुभान अल्लाह। तो उस शख्स ने कहा कि देखो अल्लाह की खातिर मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, और मुसीबत की वजह से मैं आपके पास अपनी उस पुरानी मजदूरी को लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ मजाक ना करो। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की खातिर आपको ये सब कुछ इनायत करता हूँ, क्योंकि मैंने जो आपकी मजदूरी की चावल की बोरी थी उसी को काश्त करके मैंने ये सब कुछ हासिल किया है। तो जब तीसरे ने अपनी ये बात इखलास के तौर पर लिल्लाहियत के लिए अल्लाह के सामने पेश की बतौर वसीला, तो अल्लाह ताला ने उस मुसीबत से उनको छुटकारा दे दिया। अल्लाह करीम रहमान और रहीम हम सबको भी अपने हर मामले के अंदर, इबादत के अंदर इखलास के साथ अपनी हर नेकी को करने की तौफीक मरहमत फरमाए, और जो सदका ज़कात हम देते हैं, जो अफ्तारी के दस्तरखान हम सजाते हैं, मेरी आजाना गुजारिश है कि सबसे पहले नीयत ये हो कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए है, उसके बाद कोई और मामला हो। क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक खजूर का दाना भी अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को दे दिया, तो अल्लाह करीम रहमान और रहीम ओहद पहाड़ जितना सोना सदका करने का उसको सवाब देंगे। और किसी ने ओहद पहाड़ जितना सोना सिर्फ और सिर्फ रियाकारी के लिए और दिखावे के लिए अल्लाह की राह में दे दिया, तो रोज़ क़यामत अल्लाह करीम रहमान और रहीम उससे फरमाएंगे कि जिसकी वाहवा के लिए तूने ये किया, जाकर उसी से अपनी जज़ा ले लो। अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ अपनी इबादत, तिलावत, अज़कार, ज़कात, सदक़ात अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये इखलास के साथ किया हुआ अमल दुनिया में कामयाबी और सबसे बढ़कर हर किस्म की मसाइब मुसीबतों से दूरी और आखिरत में निजात का ज़रिया बनेगा। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और फिर हम सबको और देखने वाले नाज़रीन को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, इस सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और फिर बात करेंगे हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया है। सबसे पहले सबलाइन की बात बिल्कुल बात कर लेते हैं सबलाइन ट्रेंड्स की। सबलाइन ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम हैंडल, और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इस वक्त ईद की कलेक्शन जो है वो आउट हो चुकी है। जल्दी जल्दी से आप लोग अपने पसंद के आर्टिकल्स जो है वो बुक करा लीजिए, इससे पहले कि देर ना हो जाए। और साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सारस परफ्यूम का, ओमान से खुशबू पाकिस्तान को महंगा रही है, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। रिवायत कुकिंग ऑयल, और मैं फिर इसमें गड़बड़ ना मार दूँ जी, बरसों की रिवायत और बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, पहले से मुझे लगा था कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ अल्ताहिर क्लिनिक्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको स्किन की कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, या आप ऐसे ही ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट, तो एक ही छत के नीचे आपको ये तमाम सहूलियात ट्रेंड स्टाफ और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी मैसर आएगी। ज़बरदस्त, बिल्कुल। इसके साथ ही हबीब कलेक्शन का बहुत शुक्र है कि आपके ताउन से खास करके रेगुलर बेसिस पे अभी जो है वो कपड़े भी बन रहे हैं और हम स्क्रीन पे अच्छा नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे क्राउन फूड का, सलमान फूड्स का, और इसके साथ साथ HK पॉइंट्स का और सेंसेशन एस का, कि आपकी बदौलत इस वक्त जो है वो आपके ताउन से ये ट्रांसमिशन जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम खास करके जो हमारे साथ एक और ब्रांड सेंसेशन की बात करेंगे जी, सेंसेशन का शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब जो है गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे और गेस्ट से बहुत सारे सवाल भी करेंगे, लेकिन नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने ज़रूर रुजू करना है। अगर आपने भी कोई मार्केटिंग करनी है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे गेस्ट की जानिब, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट कामरान साहब। कामरान साहब, ज़ाहिर बिल्डर्स और डेवलपर्स की तो बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि अब मेन सुपर हाईवे पे जाके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब कराची जैसे शहर से निकल के मेन, अब कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये भी होता है, वो कहते हैं कि जी कराची जैसे एक कहते हैं ना मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ से निकल के लोग सुपर हाईवे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उनको आसानी के लिए कोई सिलसिला अब आगे कोई मुतवक्किल है, कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि वो कराची से जल्दी कनेक्ट हो सके? एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है ठीक, और हमारे प्रोजेक्ट में प्लस पॉइंट यही है कि जो है बिन कासिम चौरंगी से जो है ऑलमोस्ट कोई 20 मिनट की ड्राइव पे हम जो है DHS सिटी को टच कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो M9 पे हम लोग पहुंच रहे हैं और हमारा मकसद ये है नेशनल हाईवे पे लोगों को लाने का कि अभी ये साइट फेल हो जाए, उसमें टाइम है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ पहले मौजूद है ना, यहाँ पर बिजली गैस बासानी आ सकती है, उधर टाइम लगेगा अभी ना, और लोगों को नीड भी है कि जल्द से जल्द वो घर में आएँ, अपना घर आबाद करें। और इसके अलावा हमने एक और अनाउंसमेंट करनी थी अल जनान की तरफ से कि जो है कोई 50% पेमेंट भी करता है तो हम उसको पोजीशन दे देंगे, आए अपना घर बनाना शुरू करें। ज़बरदस्त। अल जनान रेजिडेंसी में इंशाल्लाह। नाइल का भी
हवीज भाई अनाउंस करेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, जो अल-जनान की आप बात करें 50% आप कह रहे हैं कि जी अमाउंट है, 50% अमाउंट फिर भी कितनी है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं 50% तो, लेकिन अमाउंट कितनी है? सर हमारा अभी इस टाइम 40 लाख का है। 40 लाख का है, मतलब 20 लाख रुपए देखिए 20 लाख लें और पोजीशन लें, घर बनाना शुरू कर दें। क्या और ये बात कितने है। यार्ड्स का है जिसकी आप- 120 120 और सारे 120 यार्ड्स के, या इससे बड़े बड़े भी हैं नहीं, प्लॉट? 120 स्टैंडर्ड रखा हमने ना इसका, और अच्छा। कमर्शियल जो है 100 है। और विला का भी हमने यही रखा है कि कोई अगर विला लेना चाहे तो उसकी हाफ पेमेंट करे और पोजीशन ले ले, बाकी रहते हुए दे दे। ज़बरदस्त। इसी तरीके से अब जारी अल-जनान की बात हो गई, वही दूसरी अगर हम बात करेंगे कि जो दूसरा प्रोजेक्ट नाइल है, नाइल के लिए भी कुछ इसी तरीके से आपने कुछ सोचा हुआ है रमज़ान में? नहीं, नाइल के लिए भी सोचा हुआ है। हम अपनी दोनों सोसाइटीज़ को साथ ही लेके चल रहे हैं। ठीक। जैसे कि आपको कमाल मैंने बताया कि अल-जन्नान रेजिडेंसी में हमारा ये स्कोप है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो कि एक रेंटल प्लेस में रहती है, एक आप बेसिक घर का या फ्लैट का किराया देखें तो 35,000 से लेके 60,000 तक पहुंच चुका है अब महंगाई के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो भी तकरीबन 35,000 है। हमारे स्कोप पे इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमने ये लोगों को फैसिलिटी दी हुई है कि आप 50% पेमेंट करें। कुछ बेंगलोस हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बेंगलो मॉडल टाउन जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, हमने मॉडल बनाया है, अंदर से पूरा फिनिश्ड है, वो आप आके विजिट भी कर सकते हैं। बाकी जैसे आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन में चल रहा है, स्ट्रक्चर बन चुके हैं 10 और, उसको आप आएँ, अगर आपको वो परचेज़ करना है परचेज़ करें, उसको आप फिनिश करें और आप वहाँ पर रहना शुरू करें। इससे आपका ये फ़ायदा हो कि आपने जो 50% डाउन पेमेंट करी वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। जो आप किराया भर रहे हो वो आपने यहाँ इंस्टॉलमेंट भर दिया और आपका अपनी एक प्रॉपर्टी, एक बंगला रेडी हो गया। ज़बरदस्त। आप अपनी महंगाई के ज़माने में किराए से जान छुड़ाएं और अपना घर बनाएं, हमारा ये मोटिव है। क्या बात है, बिल्कुल जी। और महंगाई के दौर में घर लेना एक तो घर वाकई लेना में मुश्किल है बहुत मुश्किल काम है। और इस महंगाई के दौर में जिस तरीके से जारी बच्चों की एजुकेशन भी देख रहे हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ अगर हम यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो वो भी एक एक शख्स की जो इनकम है पूरी उसी में सर्फ हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से अगर आपको बचना है तो अपने घर के लिए आपको खुद फैसला करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बिल्कुल जी हम बढ़ेंगे शेफ़ की जानिब इस वक्त। चले जी, शेफ़ इस वक्त जो है वो किचन में मौजूद हैं और क्या कुछ रेडी हो चुका है? क्या कुछ रेडी हो चुका है? हमारी बर्फी तकरीबन कंप्लीट है, रेडी है। क्या बात है हमने भाई, इसे कंप्लीट हो बस चुका है, क्या बात है शेफ भाई। की आवाज आ रही है कोकोनट सर। बर्फी जो है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक। ठीक है, हम इसको सिर्फ डेकोरेट कर रहे हैं चांदी के वर्क वाह। से, बादाम पिस्ता जो आपको लगाना है, ठीक है वो हम लगा रहे हैं। और हमारी भुजिया भी बस जैसे ही भुनी जाएगी वो भी रेडी है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अभी खड़े खड़े मैंने सोचा इसे हम बोंटी का स्टाइल भी दे सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट तो हो रही है, इसकी हम बना तो रहे हैं, तो हम इसे बोंटी के स्टाइल में भी कर सकते बल्कि आप एक बाउंटी बना ही दें। हैं। बना दूं, बनाने ही मेरी जा बड़ी मतलब ये most बॉन्टी जो है ना वो favorite chocolate है। फिर जाएगी ये बॉन्टी सिर्फ और एक सिर्फ प्लीज अरसला एक के- प्लीज ये देखें, चॉकलेट लेकिन दो मेल्ट तो हो गई। बनाए, क्या बात है, हाँ 2 बना दे वो ज़्यादा सही दो है। तो बनाए। ये चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है पूरी, ठीक है। वाह। अब मैं हाथ की मदद से इसकी एक गोली सी बना लूँगी जैसे हम बनाते हैं, उसके लिए, ठीक है। बनाई, ये हमने इसमें डाल दी, डिप कर दी उसमें। डिप कर दी। ये सिर्फ स्प्रेड में नहीं होगा, ये सिर्फ कुकिंग चॉकलेट में होगा इनकी। ये जो है मिक्सचर, ये हमने इसमें करी, ठीक है। ये अब चॉकलेट डिप हो गई। ये चॉकलेट कोकोनट बर्फी है, बर्फी है लेकिन बाउंटी नहीं है। बाउंटी बनानी है बस। अब बाउंटी भी बनानी है किसी हाँ, दिन? बनानी है। चलो किसी दिन हम कल बना किसी लेते दिन, आज नहीं हो सकती। हैं। आज कैसे कोकोनट भी होगी? है, चॉकलेट भी है, तो क्या? नहीं, हम बाउंटी के अंदर कभी भी मिल्क पाउडर नहीं डलता या खोया। इसके अंदर हमने बर्फी की वजह से चले ये देसी बॉन्टी बन गई। ये देसी बाउंटी है। चले ये बहुत अच्छी चीज़ है ये अच्छा, बॉन्टी लौकी का क्या सिलसिला है? लौकी गल गई या अभी तक के टाइम? लौकी गलने में टाइम लगता जी। है, ये फटाफट नहीं बनती। ठीक है। तो इसको बस 5 मिनट ये भुनेगी, मैं सर्व करूंगी, ठीक फिर ये रेडी। आप देख सकते हैं फिर से, और खा के भी बताइएगा फिर कैसी है। लेकिन लौकी आज बनी है ना, आज कोई नहीं खाएगा। सही। क्या कहा मुझे समझ नहीं आई। आज लौकी बनी है ना, आज कोई जिद नहीं करेगा, ना कोई मांगेगा, ना आज कोई- उठाई जाएगी, आज कोई नहीं खाएगा। नहीं नहीं, मैं तो खाऊंगी, मुझे पसंद है। जबकि लौकी बहुत फायदेमंद है, पता है बिल्कुल। हमारे लिए।
ठीक। हमारे जिस्म के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ठंडी होती है, खासतौर पर रमज़ान में तो लाजमी खानी चाहिए। क्या चलिए बात ठीक है, आपके पास 15 मिनट है और यहाँ ब्रेक भी आ चुका है, आप जल्दी से लौकी को तैयार करें। और नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद प्रोग्राम आसान रमज़ान में। जी हाँ, बिल्कुल, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जी प्लॉट्स की जो है वो हम देख रहे हैं कि सेक्टर वाइज उसका डिवाइड भी किया हुआ है। 120 गज के और 100 गज के प्लॉट भी मौजूद हैं। तो अभी ज़ाहिर हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद है ओवैस साहब, इनसे बात करेंगे। ओवैस साहब, नाइल जो रेजिडेंसी है, ज़ाहिर नाइल रेजिडेंसी, अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो आपके ऑफिस के वहीं सुपर हाईवे पर जाना पड़ेगा, विजिट के लिए जाना पड़ेगा, और अगर आपसे रब्ता करना पड़ेगा तो क्या कोई फ्रेंचाइज वगैरह यहाँ मौजूद? ये फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर हाईवे पे नहीं है, ये नेशनल हाईवे पे, ठीक है। जो एयरपोर्ट से रोड सीधा जा रहा है, एयरपोर्ट के बाद आप जाएंगे तो कायदाबाद आएगा, कायदाबाद से आप आगे जाएंगे तो स्टील मिल चौरंगी आएगी। स्टील मिल चौरंगी से जब यू टर्न करेंगे ना तो लेफ्ट पे एक बाइको का पेट्रोल पंप है। उस बाइको के पेट्रोल पंप की गली में 800 मीटर्स पे आपको नाइल रेजिडेंसी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एक हमने ऑफिस बनाई है मॉडल कॉलोनी में। सेकेंड वाइफ रेस्टोरेंट जो है साउथ बेकरी है, उसकी लाइन में हमारी ऑफिस है। वहाँ पर वहाँ विजिट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पर उसकी। हमारी दोनों सोसाइटीज़ अल जन्नान रेजिडेंसी और नाइल रेजिडेंसी दोनों MDA और SBC से अप्रूव्ड हैं। सारी NOCs हमारे पास मौजूद हैं। जो हमारा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है ना वो ये है कि जो कस्टमर हमारे पास आता है, आजकल जो लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा है एक प्रॉपर्टी खरीदने में कि कौन सी सोसाइटी सही है नहीं सही है। क्योंकि जो एक नस्ला टावर वाला जो मसला हुआ था आपको पता है, उसके बाद लोग डर गए कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि ये वो बंदा लेता है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वो अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी डालता है और ये सोचता है कि मैं एक अच्छी जगह पे एक अच्छी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कल को अल्लाह ना करे वो सही नहीं चली, इसके NOCs कैंसिल हो गई, तो हर बंदा आज डरा हुआ है। तो हमारे पास आप आएंगे तो हम आपको अपनी सारी NOCs दिखाएंगे, आप उसको जाके मुतल्लिका इदारों से जाके वेरीफाई करा सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है कि अगर आप फुल डाउन पेमेंट करते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो हम आपके नाम पे लीज ट्रांसफ़र करेंगे। दैट मीन्स कि वो प्लॉट आपके नाम पे टाइटल हो गया है, उसके आप ओनर हो गए हैं, तो उस चीज़ से इंशाल्लाह हमारा कस्टमर बेफिक्र हो जाए। हम तो ये भी लोगों को ऑफ़र करते हैं कि आप 50% पेमेंट करें, जाएं, आपको बताया दिया जाएगा कि ये आपका प्लॉट नंबर है, वहाँ काम स्टार्ट करें, बैंगलोस बनाना स्टार्ट करें अपने। ठीक, मेरा तो स्कोप यही है और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि एज सोन एज पॉसिबल यहाँ पर लोग आके आबादी स्टार्ट करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस सोसाइटी में 4 प्लॉट्स, 4 पार्क्स हैं और स्कूल भी है, पब्लिक बिल्डिंग भी है, मस्जिद भी है, हॉस्पिटल भी है, और इंशाल्लाह जिस स्पीड से हम लोग वहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द आबादी वहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। ठीक, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एक तो बाउंड्री वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। दूसरा होता है कि कैमरा जो होते हैं, CCTV कैमरास जो हैं वो नस्ब किए जा रहे होते हैं, सेफ सिटी होता है, इस तरह सेफ आपका सोसाइटी है, तो सेफ सोसाइटी के लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है? कुछ प्लानिंग की है? नहीं, प्लानिंग इस तरह होती है इन सोसाइटीज़ की कि स्टार्टिंग में जो बिल्डर है वो आपको सारी फैसिलिटी देगा। ठीक, हर जगहों पे कैमरे लगे जाएंगे चारों तरफ, एक सिक्योरिटी के गार्ड्स वगैरह बैठाए जाएंगे। जब ये सोसाइटी इंशाल्लाह आबाद हो जाएगी और लोग यहाँ आ जाएंगे, रहना शुरू करेंगे, तो ये जिम्मेदारी लोगों को दे दी जाती है। जैसे अगर आप किसी प्राइवेट बिल्डिंग में रहते हैं तो बिल्डिंग का एक बंदा सदर बना दिया जाता है कि वो सारी मेंटेनेंस देखता है, हर बंदा मेंटेनेंस फीस उसके पास जमा कराता है, वो सिक्योरिटी, पानी, लाइटें, सब चीज़ें वो बंदा देखता है। हम सारा सिस्टम बना के, सारी चीज़ें बना के आपको दे देंगे। वहाँ के जो रहायशी हैं, रहने वाले जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आएंगे, वो इस चीज़ को आगे मेंटेन करते रहें। परफेक्ट चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आप अल जन्नान रेजिडेंसी के साथ देखें तो हमारी एक और प्रोजेक्ट है इसके बिल्कुल सामने, करम विलास। तो ये दोनों सोसाइटीज़ का गेट हमने इस तरह किया कि आमने सामने है। करम विलास के अंदर 9 पार्क्स हैं। ठीक, आपके बच्चे, आप क्या चाहते हैं कि भाई किसी भी पॉश एरिया में भी अगर आप रहते हो ना, तो बच्चे आपके अगर घर से बाहर खेल रहे हैं तो माँ बाप टेंशन में रहते हैं कि यार बच्चा मेरा नीचे सेफ है नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है कराची में स्नैचिंग कितनी हो रही है। इसकी चारों तरफ दीवार है जिसमें ऊपर फेंसिंग की जाएगी, गेट एक ही होगा, उस गेट पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट होगा, गार्ड होगा, कोई भी बंदा अंदर एंटर होता है वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, उसको चेक किया जाएगा। ठीक, बड़ी सड़कें हैं, पार्क्स हैं, आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मेरा बच्चा सिक्योर है या नहीं है। इसके लिए हमने बहुत अच्छे चीज़ें सोची हुई हैं इन फ्यूचर। और अल जन्नान से अगर आप निकलेंगे बाहर, सामने आप करम विलास में जाएंगे, हमारी एक और सोसाइटी है, वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चल रही है।
तो उसमें भी पार्क्स हैं बहुत सारे, उसमें 9 बड़े पार्क्स हैं जो कि थोड़ी बड़ी सोसाइटी है, वहाँ भी जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनेगा, वहाँ पर एक कमर्शियल मार्केट बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्यूचर प्लानिंग हमने की हुई है ना, जो वहाँ के लोग रहायशी होंगे उनके लिए सब चीज़ें सोच के बहुत अच्छा हमने डिज़ाइन किया हुआ है। बेहतरीन, बिल्कुल जी। ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और अब हम बढ़ेंगे शेफ की जानिब। मुझे लगता है शेफ सर्व कर रही हैं आप चीज़ें, ऐसे ही कुछ है? जी मैं सर्व सर्विंग प्लेट पे जो है वो आप खुशबू भी आ रही है, ज़बरदस्त, क्या बात है भाई। अच्छा, और देखो, मैं मैंने चाहूँगा कहा था हमारे ना, कैमरामैन ज़रूर दिखाएं कि दिखा रहे हैं। चॉकलेट्स भी बनाऊंगी, चॉकलेट बार। वाह भाई वाह। जब क्रॉन फूड्स है तो चॉकलेट बार या चॉकलेट नट बार क्यों ना बने। तो आज मैंने प्लेन चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट इनके यूज़ करके मैंने चॉकलेट बार बनाया। ज़बरदस्त। देखो, वाह जबरदस्त। ठीक है। अब मैं साथ ही मैंने कोकोनट बर्फी तो ये रखी हुई है, ये बॉन्टी वाली बर्फी ये है, ये भी सही जमीन ही है। चलो यार, चलो आपकी इसे तो बहुत 15-20 तैयार मिनट हो बाद चुकी हम है। सर्व करेंगे। पिक्चर कल दिखा देंगे इन्हें। क्या चलिए बात है भाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि अभी वक्त कम हो रहा है। बाकी बिल्कुल। आपकी सब्जी तैयार है लौकी की? बिल्कुल, वो निकाल भी दी हमने मुझे सब्जी। खुशबू तो कड़ी पत्ते की यहाँ तक हाँ, आ रही बड़ी है, कोई- कुछ अलग सी अच्छी खुशबू। खुशबू। तड़के की अच्छा, बहुत मैंने तेज। 2 तरीके से बर्फी बनाई है। एक मैंने जैसे ये नीचे लेयर कोकोनट है और ऊपर कुकिंग चॉकलेट डाली है मैंने। वाह भाई वाह। ओके, ये हो जाएगी हमारी जैसे बर्फी स्टाइल कटिंग करते हैं ना, लेकिन ये घंटे बाद कटी जाएगी, अभी नहीं कट सकती। सही, चलो, ठीक ठीक है, मैं है, हम समझ सकते हैं जी। बेहतरीन हो और ये हो गया। अब लौकी। ये लौकी कौन खाएगा? अच्छा पहले ये लौकी बताइए। हम सब खा लेंगे, कोई मसला नहीं, सुन्नत है। सुन्नत खाएंगे। हाँ, खाएंगे, ये शौक से वाकई ही सुन्नत है। मेरी अम्मी कहती थी इसको लौकी नहीं बोलो, लौकी शरीफ बोला कर। हाँ, बहुत सारे सच लोग बता रही। बोलते हैं, बहुत सारे लोग हाँ, बोलते हैं। मेरी अम्मी ऐसे ही कहती थी कि इसे लौकी शरीफ बोलो। घर में कोई बीमार हो, लौकी पका लो, उसे लौकी खिला दो। घर में परेशानियां है, मेरी अम्मी कहती थी लौकी खरीद के लाओ, लौकी पका लो। बेहतरीन। क्यों? फिर मेरी अम्मी कहती थी इससे परेशानियां बीमारियां दूर होती हैं, क्या बात है। चलो, इसे जरूर खाओ। ठीक ठीक चलो हो गया। भाई, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। वेरी मच शेफ आपका। और आप इधर आ जाएं, बिल्कुल लास्ट जी। लास्ट अब, शॉर्ट वक्त मैसेज। बहुत ही कम है हमारे पास और हम चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान हैं, ग्रामी आए, इनसे छोटे छोटे मैसेज ले लें ताकि Quick, फिर हम short नाक message। की जाने पड़ जाए। अच्छा ठीक, एक छोटा सा मैसेज जो हमारी ऑडियंस के लिए, जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या देना चाहिए? छोटा मैसेज के जो हम प्रोमोट करना है अपनी चीज़, उसको आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। ज़बरदस्त। हमारा फेसबुक पे भी पेज है, उसको भी आप विज़िट करें। हमारी साइट ऑफिस पे भी आप जा सकते हैं। गूगल पे अगर आप लोकेशन के लिए सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, आप वहाँ पर भी जाके विज़िट कर सकते हैं। मॉडल कॉलोनी में भी हमारा ऑफिस है, मेन शारा फैसल पे नर्सरी मार्केट में भी हमारा हेड ऑफिस है। तो आए, इंशाल्लाह विज़िट करें हमारे पास ज़रूर एक दफ़ा, उसमें आपको सारी डिटेल समझा दी जाएंगी ज़बरदस्त। और अच्छी चीज़ हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। डिलीवर करेंगे। बेहतरीन जी। कामरान साहब, सर शॉर्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लिहाज से बहुत लो बजट में निकाली है सोसाइटी। आए उसको विज़िट करें, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा फ्यूचर सोचा है। बेहतरीन बेहतरीन। चलो, बिल्कुल जी, ठीक है, तमाम लोगों का बहुत काम शुक्रिया कि करो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और वक्त बहुत ही कम है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह कल आप इजाज़त। लोगों से मुलाकात होगी, बिल्कुल, लेकिन जाते इसी जाते हम जगह। चाहेंगे शुजा मोइन साहब, क्योंकि आज सलाम जुमातुल पेश विदा भी था और चाहेंगे कि अब रमज़ान जो है वो बिल्कुल आखिर आखिर में, तो एक सलाम पेश किया जाए। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। हो गया कम कम नमाज़ों का जज़्बा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे दीवाने
दीवाने अब रो रहे हैं, मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं। अब वक्त रुखसत है आया, अब वक्त रुखसत है आया। अलविदा